हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टडी कॉर्नर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FISH फिश तकनीक के बारे में, यानी फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे, वर्किंग ऑफ फिश देखेंगे और इसमें कौन कौन से प्रोब्स काम में आते हैं वो भी देखेंगे, और यूजेज ऑफ फिश के बारे में भी हम जानेंगे, ये किस काम में आती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। फिश तकनीकी का उपयोग किसी विशेष जीन DNA श्रृंखलाओं की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये तकनीक साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन के समान है, केवल इसमें DNA सेगमेंट की जगह पूरक DNA क्रोमोसोम या पूरे जीनोम का उपयोग होता है। एक प्रकार से ये तकनीक जो है साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके समान ही होती है। इसमें जो DNA सेगमेंट है उसकी जगह पूरक DNA क्रोमोसोम या पूरे जीनोम का ही प्रयोग कर लिया जाता है, ये इसमें अंतर है। और इस तकनीक में काम में आने वाले प्रोब फ्लोरोसेंट डाइज या अन्य इनके लेवल का उपयोग होता है, अतः इसका नाम फिश है। इसमें जो प्रोब होते हैं उनको रंगने के लिए जो फ्लोरोसेंट डाइज का उपयोग होता है, इसलिए इसको फिश कहते हैं, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। जब ये तकनीक पूरे जीनोम पर लागू होती है तो इसे गिस कह देते हैं। जब पूरा जीनोम को इस तकनीक में लिया जाता है तो इसको GISH कह देते हैं, वरना ये फिश होती है। आगे देखिए, विभिन्न गुणसूत्री विसंगतियों तथा अन्य आनुवंशिक उत्परिवर्तनों की क्रियाविधि को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तकनीक जो है, जो गुणसूत्रों में जो विसंगतियाँ होती है या आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते हैं, उनको समझने में ये बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। अभी हम देखते हैं वर्किंग ऑफ फिश। फिश को कैसे वर्क किया जाता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए, विश्लेषित होने वाले जीन्स में किसी एक भाग में मिलते जुलते एकल सूत्री तंतु की छोटी छोटी श्रृंखलाओं को तैयार किया जाता है, जिसे प्रोब कहा जाता है। सबसे पहले देखिए, इसमें प्रोब तैयार किया जाता है, ठीक है। एकल सूत्री तंतु की छोटी छोटी जो श्रृंखलाएं होती है उनको प्रोब कहते हैं। प्रोब के साथ फ्लोरोसेंट डाइज का लेवल किया जाता है। अब इन मार्क DNA प्रोब को सीक्वेंस में क्रोमोसोम से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो ये जब फ्लोरोसेंट डाइज को के साथ इन प्रोब्स को लेबल कर दिया जाता है, और फिर इन मार्क जो DNA प्रोब्स होते हैं उनको सीक्वेंस में क्रोमोसोम से हाइब्रिडाइजेशन कर दिया जाता है। और सीक्वेंस में क्रोमोसोम का उपयुक्त ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे बिना कोई संरचना प्रभावित हुए ये ड्यूरेंट में विगुणित हो जाती है। तो इसमें किसी प्रकार का जो है संरचना प्रभावित नहीं होती है और इसका डिनोटरेंट बन जाता है। अब देखिए, अब क्रोमोसोम को फ्लोरोसेंस लेवल प्रोब से पूरित कर देते हैं। क्रोमोसोम को जो है, अब जो फ्लोरोसेंस लेवल से जो प्रोब होते हैं रंगे हुए, उनसे पूरित कर देते हैं। इसको एनिलीन के लिए उपयुक्त बनाए रखता है। जो इसको एनिलीन जो है उसके लिए उपयुक्त बना देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उपयुक्त अवधि के बाद यन हाइब्रिडाइज्ड जो प्रोब है उनको हटाकर धो देते हैं। इसकी एक निश्चित अवधि होती है। उसके बाद इनको जो है, जो इनसे प्रोब हाइब्रिड नहीं होते हैं उनको धोकर हटा दिया जाता है, और जो क्रोमोसोम से संकरित हुए प्रोब की स्थिति फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप द्वारा ज्ञात करते हैं। इसके बाद जो क्रोमोसोम में जो हाइब्रिड हो जाते हैं प्रोब, उनको हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, और अलग अलग प्रोब भिन्न रंग के फ्लोरोसेंस मार्कर मॉलिक्यूल संलग्न करने पर एक ही सीक्वेंस प्रिपरेशन से हाइब्रिडाइजेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो है अलग अलग प्रोब्स होते हैं, उनमें भिन्न भिन्न रंगों के जो मार्कर होते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है, और उनका अलग अलग सीक्वेंस है वो इसमें माइक्रोस्कोप में हम अलग अलग देख सकते हैं।
इन प्रोब की एक ही या विभिन्न क्रोमोसोम से संकरित स्थिति सरलता से ज्ञात की जा सकती है। इन प्रोब में हम अगर एक जो क्रोमोसोम है उसकी स्थिति देख सकते हैं, या अलग अलग जो डाइज का उपयोग करके, अलग अलग मार्कर का उपयोग करके जो और भी जो क्रोमोसोम है उनको हम देख सकते हैं आसानी से माइक्रोस्कोप के द्वारा। फिश तकनीक में काम में आने वाले प्रोब 3 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें जो है ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें 3 प्रकार के जो प्रोब है वो काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले देखिए ए लोकस एपिस्पेसिफिक प्रोब, लोकस एपिस्पेसिफिक प्रोब, ठीक है। इसके बाद है एल्फोइड प्रोब, और नंबर 3 है वोल क्रोमोसोम प्रोब। इसमें पूरा क्रोमोसोम का जो है एक प्रोब ले लिया जाता है। तो ये 3 जो प्रोब है इसमें काम में आते हैं। उसके बाद देखिए यूजी जो फिश का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। नंबर 1 है क्रोमोसोम मैपिंग में, नंबर 2 जीनोम एनालिसिस में, नंबर 3 इन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखने के लिए, और नंबर 4 है इन क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस प्रकार से फिश को किस प्रकार उपयोग लिया जाता है ये हमने देख लिया, और क्या इसकी वर्किंग होती है, किस प्रकार से फिश तकनीक का हम उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।